हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधारित्र और परावैद्युत के आंकिक प्रश्नों को 1 से 11 तक सॉल्व कर लिया था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन आज का, धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकुलाम का आवेश है। क्या कर रहा है? धातु के दो गोले हैं, एक गोला यह हो गया, दूसरा गोला यह हो गया। यह धातु के दो गोले हैं, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, मान लीजिए R1 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻2 मीटर। और इसकी त्रिज्या R2 का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको भी हम क्या करेंगे? मीटर में बदल देंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले गोले, ये पहला गोला हो गया, पहला गोला, और यह दूसरा गोला हो गया। अगर हम पहले गोले की धारिता निकालें C1 तो क्या हो जाएगा? 4πε0 R1। 4πε0 का वैल्यू क्या होगा? देखिए, आपको पता है कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ तो इसको अगर हम पक्षांतर करें तो 4πε0 का वैल्यू क्या होगा? 1/9 × 10⁹ ठीक है, तो जहां पर 4πε0 है वहां पर हम क्या रख सकते हैं? 1/9 × 10⁹ R1 का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻⁻2। देखिए 10⁹ है नीचे की तरफ, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/9 × 10⁻11 फैरड। इसकी धारिता निकालना C2 बराबर क्या हो जाएगा? 4πε0 R2 1/9 × 10⁻9 × 10⁻2। कैलकुलेट करेंगे 10/9 × 10⁻11 फैरड। इसकी धारिता निकल गई। पहले वाले गोले की धारिता कितना हो गया? 5/9 × 10⁻11 फैरड, और दूसरे वाले गोले की धारिता हो गई 10/9 × 10⁻11 फैरड। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि इसकी कुल धारिता कितनी होगी, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी? C1 + C2 5/9 × 10⁻11 प्लस 10/9 × 10⁻11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 15, 15/9 × 10⁻11, या हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5/3 × 10⁻11 फैरड। कुल धारिता कितनी हो गई? 5/3 × 10⁻11 फैरड। इस पर आवेश कितना है? 75 माइक्रोकुलाम। और इस पर आवेश कितना है? इस पर भी 75 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इसको हमने कुलाम में बदल लिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें कुल आवेश की, कि कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश हो जाएगा Q1 + Q2। Q1 का मान 75 × 10⁻6 प्लस 75 × 10⁻6 150 × 10⁻6 कुलाम कुल आवेश होगा। ठीक है, हमको बताना क्या है? यहाँ पर जोड़ने के बाद गोले का उभयनिष्ठ विभव हम क्या करेंगे? इन दोनों गोलों को एक पतले तार से जोड़ देंगे। जब हम दोनों गोलों को पतले तार से जोड़ेंगे तो उसका उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे। उभयनिष्ठ विभव देखिए, उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या होता है? V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, अर्थात Q1 + Q2 बटे C1 + C2। ठीक है, Q1 + Q2 कितना? 150 × 10⁻6 बटा 5/3 × 10⁻11। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻+11 10⁻6 मिलके कितना हो जाएगा? 10⁻+5, और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 90 × 10⁻5, या आप इसको लिख सकते हो 9 × 10⁻6 वोल्ट। तो उभयनिष्ठ विभव कितना मिल गया? 9 × 10⁻6 वोल्ट का उभयनिष्ठ विभव मिल गया। अब हमको बताना है तार से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कितना आवेश स्थानांतरित होगा। देखिए, प्रारंभ में इसके पास आवेश कितना था? 75 माइक्रोकुलाम। अब जब हमने पतले तार से जोड़ दिया तो इस गोले की धारिता क्या होगी?
इस गोले की धारिता 5/9 गुणे 10 के पावर माइनस 11 फैराड ही होगी, लेकिन इसका विभव कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, तार से जोड़ने के बाद, तार से जोड़ने के बाद, तार से जोड़ने के बाद जब हम तार से जोड़ देंगे तो इसका नया आवेश Q1 डैश हो, मान लीजिए क्या हो, Q1 डैश हो। जोड़ने के बाद Q1 डैश हो जाएगा तो क्या होगा, C1 भी, Q1 डैश बराबर C1 का वैल्यू कितना है, 5/9 गुणे 10 के पावर माइनस 11, और V का वैल्यू कितना, 9 गुणे 10 के पावर 6। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर माइनस 5 कूलाम Q1 डैश, या इसको आप लिख सकते हो Q1 डैश बराबर 50 माइक्रो कूलाम। Q1 डैश का वैल्यू कितना आ गया, 50 माइक्रो कूलाम। Q2 डैश मतलब दूसरे गोले पर आवेश कितना होगा, C2 भी, विभव दोनों का क्या होगा, समान होगा, उभयनिष्ठ विभव है। 10/9 गुणे 10 के पावर माइनस 11 गुणे 9 गुणे 10 के पावर 6। सॉल्व करेंगे यहाँ से Q2 डैश बराबर आपको मिल जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 गुणे 10 के पावर माइनस 5, या इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम, या इसको हम लिख सकते हैं Q2 डैश बराबर 100 माइक्रो कूलाम। दूसरे गोले पर आवेश कितना हो गया, 100 माइक्रो कूलाम। पहले गोले पर आवेश कितना हो गया, 50 माइक्रो कूलाम। पहले गोले पर आवेश कितना था, पहले 75 माइक्रो कूलाम। अब कितना बचा, 50 माइक्रो कूलाम, अर्थात 25 माइक्रो कूलाम आवेश छोटे गोले से बड़े गोले पर स्थानांतरित हो गया। तो स्थानांतरित आवेश कितना होगा, स्थानांतरित आवेश देखिए क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 कितना था, 75 माइक्रो कूलाम था, अब कितना हो गया, 50 माइक्रो कूलाम हो गया। तो बचा कितना, 25 माइक्रो कूलाम आवेश स्थानांतरित हुआ। अब बचा कितना है, 50 माइक्रो कूलाम बचा, 75 था, 50 बचा, तो कितना स्थानांतरित हो गया, 25 माइक्रो कूलाम छोटे गोले से बड़े गोले पर स्थानांतरित हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे इसमें कह रहा है कि जोड़ने के बाद ऊर्जा में हानि कितनी होगी, ऊर्जा हानि बतानी है आपको। तो पहले तो हम यह देखेंगे जब हम इनको पतले तार से नहीं जोड़े थे उस समय इसका विभव क्या था। ठीक है, विभव देखते हैं इसका, छोटे गोले का प्रारंभिक विभव। इसका हम लोग अगर प्रारंभिक विभव निकालें, प्रारंभिक विभव, तो V1 बराबर क्या होगा, Q1/C1। Q1 कितना था, 75 गुणा 10 के पावर माइनस 6। C1 कितना था, 5/9 गुणे 10 के पावर माइनस 11। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो 15×5 = 15 गुणे 9 गुणे 10 के पावर माइनस 11, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 11 6 5। तो V1 का वैल्यू मिल गया 135 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट का। अगर हम यहाँ से V2 निकालें, Q2 C2, Q2 का मान 10/9, नहीं Q2 का मान भी 75 माइक्रो कूलाम है, 75 गुणे 10 के पावर माइनस 6। C2 का मान 10/9 गुणे 10 के पावर माइनस 11, 5 दूना 10 और 15×5 = 75, 135/2 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट इसका विभव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा हानि बराबर क्या होता है, ऊर्जा हानि बतानी है आपको। ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि बराबर क्या होता है, यहाँ से C1 C2/2 C1 + C2 और ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए C1 का मान कितना दिया है, 5/9 गुणे 10 के पावर माइनस 11। C2 का मान कितना दिया है, 10/9 गुणे 10 के पावर माइनस 11/2। C1 + C2 का वैल्यू कितना है, 5/3 गुणे 10 के पावर माइनस 11। ठीक है, और V1 का मान कितना है, 135 गुणे 10 के पावर 5 माइनस 135/2 गुणे 10 के पावर 5 का स्क्वायर। ठीक है,
50 गुणे 10 के पावर -11 से -11 कैंसिल हो गया, 10 के पावर -11 बटा 9981 गुणा 2 गुणा 5, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 135 बटा 2 गुणे 10 के पावर 5 का स्क्वायर, 15 150 भागा 810, 150 भागा 810 गुणा 135 गुणा 135 भागा 4 का गुणे 10 के पावर 5 दूना 10 हो जाएगा। ये 10 के पावर -11 भी है यहाँ पर। देखिए अगर हम यहाँ से कहें तो 1 0 से 1 0 यहाँ निकल गया, 10 के पावर -10 हो गया या 10 के पावर +10 पूरा कैंसिल हो गया, तो हो गया 15/810 गुणे 135 गुणे 135 भागा 4 का, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो आ जाएगा 84.375 जूल, ठीक है। तो ऊर्जा हानि कितने की होगी? 84.375 जूल की हानि होगी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या करा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, मान लीजिए हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वह 100 सेमी स्क्वायर है। अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 100 गुणा 10 के पावर -4 या हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मान लीजिए प्लेटें हैं तो इनके बीच की दूरी होगी, मान लीजिए इनके प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इस संधारित्र की धारिता निकालें, C बराबर क्या होता है? A/0/d। C1 बराबर क्या हो जाएगा? A/0/d। तो यहाँ से देखिए C1 का वैल्यू हमको मिल गया। अब क्या करना है कि इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देना है। ये क्या करना हमको? संधारित्र वही है, प्लेटों के बीच की भी दूरी वही है और प्लेटों का क्षेत्रफल भी वही है, लेकिन अब हमको क्या करना है? इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देना है। जब हम इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो ऐसे कंडीशन में इसकी धारिता क्या हो जाएगी? Ka/0/d हो जाएगी। देखिए कह रहा कि अगर हम इसके प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो इसकी धारिता कितनी हो जाती है? 3.54 गुणे 10 के पावर -10 फैरड हो जा रही है। इसकी धारिता कितनी हो गई? 3.54 गुणे 10 के पावर -10 फैरड बराबर Ka/0/d, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है 0.05 सेमी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसकी धारिता निकालना चाहें तो A का वैल्यू कितना हो गया? 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 गुणे ε0 का वैल्यू 8.85, 8.85 गुणे 10 के पावर -12 भागा डी का वैल्यू कितना? 0.05 सेंटीमीटर, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर -4 मीटर। ये इसकी धारिता हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं यह किसका वैल्यू है? A/0/d का, A/0/d का वैल्यू है। तो जहाँ A/0/d है वहाँ हम यह वैल्यू रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा 3.54 गुणे 10 के पावर -10 बराबर K इंटू 10 के पावर -2 गुणा 8.85 गुणा 10 के पावर -12 भागा 0.5 गुणे 10 के पावर -4। अगर सॉल्व करें देखिए 14 10 बच जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा घात क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इधर गुणा कर दें इसका तो K बराबर हो जाएगा आपका 3.54 भागा 8.85 गुणे 10 के पावर 5, 5 चौके 20, 5 5 25 2 27 का 7, 5 3 15 2 17, 17.7 भागा 8.85 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 2 बार में। तो K का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा? 2 होगा। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, अर्थात A/0/d का वैल्यू कितना दिया है? 2 गुणे 10 के पावर -6 फैरड दिया हुआ है। यदि इनके प्लेटों के बीच में कोई अन्य पदार्थ रख दिया जाए तो इसकी धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। अगर आप कोई पदार्थ रख दीजिएगा तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी? Ka/0/d अर्थात 12 गुणे 10 के पावर -6 फैरड
हो जाएगी। तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कर रही है, इसकी वैल्यू आपके पास पता है कितना, 2 × 10⁻6। तो क्या हो जाएगा k × 2 × 10⁻6 बराबर 12 × 10⁻6। 10⁻6 10 कैंसिल हो गया, k बराबर हो गया 12/2 का, k बराबर हो गया 6 का, अर्थात इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। देखिए ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके प्लेटों के बीच जो विभवांतर दिया है वह दिया है 200 वोल्ट, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल दिया है 100 सेमी स्क्वायर अर्थात 10⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यह, और इनके बीच की दूरी d का वैल्यू दिया है 1 mm अर्थात यह हो जाएगा 10⁻3 मीटर का। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। भाई देखिए, अगर हमको यहाँ से वायु संधारित्र की धारिता निकालनी हो, किसकी निकालनी हो, वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, A/0/d का। A का वैल्यू कितना, 10⁻2, ε0 का वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻12, और d का वैल्यू कितना दे रखा है 10⁻3 का। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 10⁻3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से आपको मिल जाएगा C का वैल्यू 12 × 2 = 14, 14 में 3 गया 11, 8.85 × 10⁻11 फैरड। वायु संधारित्र की धारिता कितनी होगी, 8.85 × 10⁻11 फैरड होगी। कह रहा कि यदि इनके प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो इतने ही आवेश के लिए, पहले तो हम यहाँ से आवेश निकालना कि आवेश कितना होगा, Q बराबर CV से, C का वैल्यू 8.85 × 10⁻11 और V का वैल्यू कितना दे रखा है 200। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 885 × 1770 हो जाएगा, यह 2 अंक पर दशमलव, 17.70 × 10⁻2 0 है तो 2 0 इसमें से निकल जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको 1.77 × 10⁻8 कुलाम। ठीक है, कितना हो जाएगा 1.77 × 10⁻8 कुलाम का आवेश इस पर होगा। कह रहा है इसमें कि यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो इतने ही आवेश के लिए कितना विभवांतर होगा। तो अब हम लोग जब परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तब इसकी धारिता देखेंगे। परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता, परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता, परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता C बराबर KA/0/d। K का वैल्यू कितना दे रखा है 2.5, A/0/d का वैल्यू आपने कितना निकाला है, A/0/d का वैल्यू आप निकाला है 8.85 × 10⁻11। अगर हम इसको सॉल्व करें पूरा, चलिए अभी बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी इतने भी छोड़ दें, इसकी धारिता इतना फैरड हो गई। अब क्या कर रहा है, आवेश यही रहे, Q का वैल्यू कितना रहे 1.77 × 10⁻8 कुलाम ही रहे। इसी आवेश पर इसका क्या बताना है हमको, विभवांतर बताना है। तो Q बराबर CV से, Q का वैल्यू 1.77 × 10⁻8 बराबर C का वैल्यू 2.5 × 8.85 × 10⁻11 इंटू V। 8.5 से 1.77 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 8.85 2.5। अगर हम इसको V का वैल्यू यहाँ से निकालना तो हो जाएगा 1.77 × 10⁻8 भागा 2.5 × 8.85। तो यह हम लिख सकते हैं 17.7 भागा 25 × 8.85 × 10⁻8 और ये हो जाएगा 10⁻11 नीचे की तरफ, ऊपर जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब 2 बार में कट गया तो कितना हो गया, v बराबर 2/25 गुणे 10 के पावर, यहाँ बच जाएगा 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 बच जाएगा अर्थात 1000। तो अगर हम काटें इसको 25 चौके 100, 4 दूना 8, 80 वोल्ट। विभवांतर कितना होगा इस नए आवेश पर, विभवांतर 80 वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की 2 प्लेटों के बीच, तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है। तांबे की 2 प्लेटें हैं जिनके क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर होगा। कागज रखा है, देखिए भाई संधारित्र के पूरा कंप्लीट इसमें कागज रखा हुआ है। तो जो कागज की मोटाई होगी, जो कागज की मोटाई होगी वो d के बराबर होगा, अर्थात d बराबर हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर -5 मीटर का। ठीक है, के का कागज का प्रविद्युतांक दिया 2.5। कागज, यदि कागज 5 × 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति सेमी वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। ई का वैल्यू आपके सामने दे रखा है 5 × 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलिएगा तो 5 × 10 के पावर -2 होगा, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, अर्थात 10 के पावर 7 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 5 × 10 के पावर 7 वोल्ट प्रति मीटर होगा। अधिकतम वोल्टता ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना, अधिकतम वोल्टता। तो V बराबर क्या होता है, E/D। E बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, E/V/D। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E/D। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, वैल्यू को पुटअप करें, E का वैल्यू कितना है 5 × 10 के पावर 7 और D का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 10 के पावर -5। 5 × 5 = 25, 2 0 बच जाएगा, तो 2500 वोल्ट। विभवांतर कितना होगा, 2500 वोल्ट होगा। अब कह रहा है कि अधिकतम वोल्टता ज्ञात करिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सकता है। संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा, संधारित्र में आवेश पूछ रहा है। तो अभी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से संधारित्र की धारिता पहले निकालेंगे। धारिता क्या हो जाएगी इसकी, अगर हम संधारित्र की धारिता निकालें तो क्या होगा, C बराबर K/A/0/D। के का वैल्यू 2.5, ए का वैल्यू 10 के पावर -2, 8.85 × 10 के पावर -12 बट डी का वैल्यू 5 × 10 के पावर -5। ये इसकी धारिता निकल जाएगी। हमको चाहिए क्या, क्यू बराबर क्या होता है CV से। C का वैल्यू देखिए 5 × 5 = 25, 0.5 हो जाएगा यह 0.5। 5 ऊपर गया, 12 2 14, 14 में से 5 गया 9, 10 के पावर -9 × 8.85 यह हो जाएगा। अगर हम इसका इसमें गुणा कर लें तो Q बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5/40 40, 2 42, 5/40 40 और 4 44, 44.25, 3 अंक पर दशमलव लगेगा, 4.425 × 10 के पावर -9 कूलाम आवेश होगा। आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर V कितना है इसमें, V है 200, V कितना है इसमें 2500 निकला है। V कितना निकला है हमने 2500 निकला है। तो यहाँ 2500 का गुणा भी करना पड़ेगा 2500। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा अब इसमें से 4.425 × 25 × 10 के पावर -7, 10 के पावर -7। तो Q बराबर हो जाएगा 25 × 5 = 125 का 5, 25 दूना 50, 12 62 और 25 चौके 100, 100 106 10, 25 चौके 100, 100 और 10 110। दशमलव कितना अंक पर लगेगा, 3 अंक पर। 110.625 × 10 के पावर -7 कूलाम, या हम इसको लिख सकते हैं 1.1 × 10 के पावर -5 कूलाम। आवेश कितना होगा, 1.1 × 10 के पावर -5 कूलाम का आवेश होगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का व्यास कितना दिया 8 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का त्रिज्या कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, या हम इसको लिख सकते हैं 4 × 10 के पावर -2 मीटर होगा। तो
इसमें प्लेटों के बीच क्या भरा है, वायु भरा है। तो अगर हम इसकी धारिता निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए क्या है, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कह रहा है कि इसकी जो धारिता है वह 100 सेमी त्रिज्या के एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, अर्थात कितना हो जाएगा, 1 मीटर का। जो इसकी धारिता निकलेगी उसकी धारिता के बराबर आएगी। यहाँ से अगर इसकी गोले की धारिता निकाला, सी बराबर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का। दोनों धारिताएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, अर्थात पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर मिल जाएगा आर स्क्वायर बटे 4 आर का। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 4 गुणे 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे बटे 4 गुणे कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया है, 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से डी का वैल्यू हो जाएगा 4 चौके 16 गुणा 10 के पावर माइनस 4 भागा 4 का, 4 चौके 16, 4 गुणे 10 के पावर माइनस 4 का, या हम इसको लिख सकते हैं इतना मीटर हो गया, या इसी को हम लोग सेंटीमीटर में अगर बदल दें तो हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी, 0.04 सेंटीमीटर या 4 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया है, 2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिमी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मिमी, 5 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर। प्लेटों के बीच निर्वात है, प्लेटों के बीच क्या है, निर्वात है। अगर निर्वात है इसकी धारिता निकालो यार, क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है, 2, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और डी का वैल्यू कितना है, 5 गुणे 10 के पावर माइनस 3। ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 3 9 हो जाएगा यह। सी बराबर 17.7 भागा 5 गुणे 10 के पावर माइनस 9 का। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, 5 तियाँ 15, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, इतनी धारिता हो जाएगी इसकी। 3.54 गुणे 10 के पावर माइनस 9 फैरड इस संधारित्र की धारिता होगी। कह रहा कि अगर इन प्लेटों के बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाए, विभवांतर कितना स्थापित करना है, 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करना है, तो संधारित्र की धारिता और प्लेटों पर आवेश की गणना करो। धारिता तो निकल गई, हमको आवेश बतलाना है। क्यू बराबर क्या होता है, सी भी, तो Q बराबर सी भी 3.54 गुणे 10 के पावर माइनस 9 गुणे 10,000। 10,000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 के पावर 4, माइनस 9 में से 4 निकल गया, कितना बचा, -5 का, अर्थात 3.54 गुणे 10 के पावर माइनस 5 कूलाम का आवेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेमी गुणे 40 सेमी नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है। चादर की लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 60 और 40 का। तो यहाँ से अगर हम प्लेट उसका चादर से बना तो मतलब चादर का क्षेत्रफल निकालें यहाँ से, तो हो जाएगा 60 गुणे 40 अर्थात 2400 सेमी स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदल दिया जाए तो 24 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उनके बीच की दूरी अर्थात स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 4 मिमी, अर्थात हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर का। और इन चादरों के बीच में, दोनों चादरों के बीच में उतना ही माप के, उसका भी क्षेत्रफल कितना है, 60 गुणे 40 सेंटीमीटर और 40 मिमी नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है। मतलब हम यह कह सकते हैं प्लेटों के बीच में कंप्लीट रूप से उस परावैद्युत पदार्थ को भर दिया गया है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, 7 है, और 200 वोल्ट पर आवेशित करना है। भी का वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट है। तो कितना कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, हमको क्यू बतलाना है। तो हमको भी पता है क्यू बतलाने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको सी चाहिए। सी क्या हो जाएगा, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। के का वैल्यू 7 गुणे ए का वैल्यू 24 गुणा 10 के पावर माइनस 2, 8.85 गुणा 10 के पावर माइनस 12 भागा डी का वैल्यू कितना हो जाएगा,
4 गुणा 10 के पावर -3, 6 चौक 24, 10 के पावर -3 11 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 7 छक 42 गुणा 8.85 गुणा 10 के पावर -11 फैरड। यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, क्यू बराबर क्या होता है, सी भी। सी का वैल्यू हो गया 42 गुणा 8.85 गुणा 10 के पावर -11 गुणा 200। सॉल्व करेंगे 42 और 885 का गुणा हो जाएगा 371.7 गुणे 2 गुणे 10 के पावर -9 लिख सकते हैं इसको। 7 दूना 14 का 4, 2 1 9 2 1 3, 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7, एक अंक 743.4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम, या इसको हम लिख सकते हैं 7.43 गुणे 10 के पावर -7, या हम इसको लिख दें 0.74 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम, या इसी को क्या कर सकते हैं 0.74 माइक्रो कूलाम। कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, 0.74 माइक्रो कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 100 सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी का वैल्यू दिया 5 मिमी, 5 गुणे 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा। प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। जब हम इसको विभवांतर लगाए तो कितना लगाए, बैटरी के द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर लगाए हमने। मान लीजिए प्रारंभिक विभवांतर इसको दिया है 300 वोल्ट का। अब करा बैटरी को हटा लेंगे, जब बैटरी को हटा लेंगे विभव नहीं बढ़ेगा, विभव नहीं बढ़ेगा तो क्या नहीं बढ़ेगा, आवेश नहीं बढ़ेगा, अर्थात आवेश अब जितना हो चुका है उतना ही रहेगा। क्या करा कि बैटरी को हटाने के बाद प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पे एबोनाइट भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, एबोनाइट भर दिया जाता है। अगर हम यहाँ से धारिता निकालें, यहाँ से देखिए भाई Q बराबर क्या होगा C1V1, ठीक है। और यहाँ से भाई प्लेटों के क्षेत्रफल तो हम बदल नहीं रहे, प्लेटों का क्षेत्रफल दूसरे कंडीशन में भी उतना ही रहेगा और प्लेटों के बीच की दूरी भी वही रहेगी। लेकिन हम इसमें अलग से क्या कर रहे हैं, इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दे रहे हैं 2.6 वाला। तो यहाँ से अगर हम इसकी धारिता निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा A/0/D इंटू V1। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालेंगे Q बराबर KA/0/D इंटू V2, ठीक है। अब देखिए दोनों आवेश क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अगर हम इसको Q1 कहें, इसको Q2 कहें, बैटरी को हटा लिया है तो बैटरी हटा लेने के कारण जितना आवेश था अब भी उतना ही आवेश होंगे, अर्थात दोनों कंडीशनों में आवेश की वैल्यू एक बराबर होगी। तो A/0/D V1 बराबर होगा KA/0/D V2 का। A/0 और D से D कैंसिल हो गया, V1 बराबर क्या मिलेगा K V2 का। हमको क्या चाहिए, V2 चाहिए, तो V2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से V1/K का। V1 कितना है 300, 300/2.6, 300/2.6, या हम लिख सकते हैं इसको 3000/26 का। देखिए कितनी बार जाएगा ये भाग, अगर इसको देख करके देखें हम लोग 3000 में 26 का भाग करना, एक बार गया 26, 4 40, एक बार गया 26, 14 140, 5 बार 6 25 30 और 5 दूना 10, 10 3 13, 130, लगभग 115 वोल्ट आ जाएगा। इसका नया विभवांतर कितना होगा, 115 वोल्ट का नया विभवांतर होगा, ठीक है। तो हमको प्लेटों के बीच नया विभवांतर मिल गया, लगभग कितना 115 वोल्ट। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, संधारित्र की प्रारंभिक और अंतिम धारिताएं बतानी है। संधारित्र की प्रारंभिक और अंतिम धारिताएं बतानी है। अगर हम प्रारंभिक धारिता की बात करें, प्रारंभिक धारिता, प्रारंभिक धारिता, प्रारंभिक धारिता क्या हो जाएगा, C बराबर
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। प्रारंभिक धारिता क्या हो गया, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है, 10 के पावर माइनस 2, 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 बटे प्लेटों के बीच की दूरी 5 गुणे 10 के पावर माइनस 3। तो C1 का मान हो जाएगा 8.85 भागा 5 का गुणे 10 के पावर 3 11 माइनस 11 का। 5 कम 5 3 38 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 1.77 गुणे 10 के पावर माइनस 11 फैरड। प्रारंभिक धारिता कितनी होगी, 1.77 गुणे 10 के पावर माइनस 11 फैरड। अंतिम धारिता देखिए, अंतिम धारिता हमको कब बतानी है, जब हम बैटरी को हटा लिए और एबोनाइट भर दिए। तो उस कंडीशन में अगर हम C2 निकालेंगे तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू आपने निकाल रखा है और के का वैल्यू कितना दिया 2.6, 1.77 गुणे 10 के पावर माइनस 11। अगर इसका गुणा कर दें हम लोग 1.77 में 2.6 का गुणा करें, 7 छक 42, 7 छक 42, 4 46, 6 कम 6 4 10, 14 4 14 15 2 3 2 10 11 6 4, तो 4602 दशमलव कितने अंक पर, 3 अंक पर। 4.62 गुणे 10 के पावर माइनस 11, या हम लिख सकते हैं इसको 4.6 गुणे 10 के पावर माइनस 11 फैरड। अंतिम धारिता इसकी कितनी हो जाएगी, 4.6 गुणे 10 के पावर माइनस 11 फैरड। हमको अब क्या बताना है, प्लेटों का प्रारंभिक और अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। देखिए आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए। क्या यहाँ पर आवेश बदल रहा है, नहीं आवेश तो नहीं बदल रहा है, और न ही हम प्लेटों का क्षेत्रफल बदल रहे हैं, न तो प्लेटों का क्षेत्रफल बदल रहा है न आवेश बदल रहा है, अर्थात इसका प्रारंभिक और अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व सेम होगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो Q का वैल्यू आप रखोगे कितना, Q बराबर CV, तो CV बटा A। C अगर हम प्रारंभिक धारिता लेंगे तो प्रारंभिक धारिता इसकी कितनी ले लेंगे हम लोग यहाँ से, C1 1.77 गुणे 10 के पावर माइनस 11, और भी प्रारंभिक वोल्टता किसकी कितनी, इसकी 300, और इसका क्षेत्रफल कितना है 10 के पावर माइनस 2। अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से 2 2 4 10 के पावर माइनस 4 10 के पावर माइनस 11 में से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1.77 गुणे 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7 का, या हम लिख सकते हैं इसको 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 2 23, 3 एकम 3 2 5, 5.31 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। विभिन्न प्रश्न मतलब यही जो प्रश्न है, प्लेटों के बीच नया विभवांतर। अब बताइए अगर हम बैटरी हटाएंगे ही नहीं तो विभवांतर उसका कितना होगा, जितना बैटरी वोल्टता देगी, अर्थात नया विभवांतर। पहले वाले का जवाब क्या होगा, नया विभवांतर कितना होगा, 300 वोल्ट ही होगा। नया विभवांतर 300 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि हमने बैटरी को हटाया ही नहीं। अब देखिए संधारित्र की अगर हम प्रारंभिक धारिता निकालें, ऐसे कंडीशन में संधारित्र की प्रारंभिक धारिता अगर निकालें तो प्रारंभिक धारिता C1 बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखिए क्या आपने प्लेटों का क्षेत्रफल बदला है या उनके बीच की दूरी बदला है, ये तो बदला ही नहीं है आपने। तो इसकी प्रारंभिक धारिता वही होगी जब हमने इसमें बैटरी को हटा लिया था, अर्थात इसकी धारिता पर बैटरी का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर इसकी प्रारंभिक धारिता वही होगी जब हमने बैटरी को हटाया हुआ था, जितनी धारिता थी, अर्थात C1 का वैल्यू क्या होगा, 1.77 गुणे 10 के पावर माइनस 11 फैरड ही होगा। और अंतिम धारिता क्या हो जाएगी, अंतिम धारिता भी वही पुरानी वाली रह जाएगी। तब अंतिम धारिता क्या हो जाएगी यहाँ से, C2 बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई
डी अर्थात C2 बराबर 4.6 गुणे 10 के पावर माइनस 11 फैराड रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी आवेश पृष्ठ घनत्व निकालते हैं। प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व, प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है Q बाई ए, Q बराबर क्या होता है CV, तो C1 V1 बाई ए। C1 का वैल्यू कितना निकला 1.77 गुणे 10 के पावर माइनस 11 और V1 क्या है बैटरी लगी हुई है, बैटरी की वोल्टता कितनी है 300, तो 300 बटे 10 के पावर माइनस 2 का 10 के पावर माइनस 2 पर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 4, 10 के पावर माइनस 7, 1.77 गुणे 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7 अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 2 23, 3 एकम 3 2 5, 5.31 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व कितना निकल गया 5.38 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व देखिए, अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा Q बाई ए से, यहाँ क्या हो जाएगा C2V, विभवांतर तो वही रहेगा क्योंकि बैटरी लगी हुई है, और तो C2 का मान कितना है 4.6 गुणे 10 के पावर माइनस 11 गुणा 300 भागा 10 के पावर माइनस 2, कैलकुलेट करेंगे 1.38 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आ गया इसका आवेश पृष्ठ घनत्व। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 21 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।